Hello everyone, myself Dr. Noorja. I am Associate Professor of Political Science from MS College बीकानेर, राजस्थान। आज की क्लास में मैं आपको राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध इस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। और जो राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध है उसमें समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास के विशेष संदर्भ में हम बात करेंगे। राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध है, इस बात को हम राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में, व्यवहारवाद में और उत्तर व्यवहारवाद, इनमें हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। और एक अलग टॉपिक के रूप में अब आज हम यहाँ बात करने वाले हैं कि राजनीति विज्ञान का जो अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध है वो संबंध किस तरह का है और हमारे अध्ययन में अर्थात राजनीति विज्ञान के अध्ययन में वो किस तरह से कार्य कर रहा है, इस संबंध में हम बात करेंगे। हालांकि ये बात आगे स्पष्ट अंतर अनुशासनात्मक उपागम के अंतर्गत हो चुकी है, उसी रेफरेंस से मैं बात कर रही हूँ कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या है। समाजशास्त्र के अर्थ के रूप में बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें विद्यमान है अर्थ के रूप में, जिसमें से एक आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। संगठित और असंगठित समुदायों के अध्ययन को समाजशास्त्र कहते हैं। अर्थात जितने भी समाज में संगठित और असंगठित समुदाय विद्यमान हैं उनको हम उन्हें हम समाजशास्त्र के अध्ययन समाजशास्त्र के अर्थ के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। इसके अलावा आप इसमें ले सकते हैं कि समाजशास्त्र का जो अर्थ है वो है चर्च, परिवार, समुदाय, रीति रिवाज, संस्कृति आदि का जहाँ अध्ययन किया जाता है हम उसे समाजशास्त्र कहते हैं। अर्थात समाजशास्त्र जो है वो चर्च का, परिवार का, समुदायों का, उनकी संस्कृति का, रीति रिवाजों का, है ना, परंपराओं का, इनका अध्ययन करने वाला जो शास्त्र है वो समाजशास्त्र कहलाता है। तो यहाँ समाजशास्त्र का अर्थ स्पष्ट है और राजनीति विज्ञान का अर्थ हम आगे स्पष्ट कर चुके हैं, यानी दोनों अर्थ आपके सामने है। इसके बाद जो अगली हेडिंग है वो है राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में समानता। अगर अध्ययन की दृष्टि, हम यहाँ सारी चीज़ें देख रहे हैं अध्ययन की दृष्टि से, तो अध्ययन की दृष्टि से क्या समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान समानताएं रखता है, तो हमारा जवाब हाँ में होगा। और इसका पहला जो पॉइंट आप देख रहे हैं वह है दोनों शास्त्र सामाजिक विज्ञान का अभिन्न अंग है। ये इनमें समानता है, यानी राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान से अलग नहीं है और समाजशास्त्र भी समाज विज्ञान का अंग है। इसलिए दोनों अध्ययन की दृष्टि से समानताएं रखते हैं और एक दूसरे के साथ अध्ययन सामग्री प्रोवाइड करते हैं, यानी दोनों ही शास्त्र समाज विज्ञान का अंग है। दूसरा पॉइंट इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों शास्त्र मानव एवं मानवीय व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अर्थ में मैंने अभी ही आपको बताया कि समाजशास्त्र है वो संगठित और असंगठित दोनों समुदायों का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति विज्ञान क्या है, संगठित समुदाय है, लेकिन संगठित समुदाय के साथ साथ वो क्या करता है, अपने अध्ययन के लिए असंगठित समुदायों की अध्ययन सामग्री को भी अपने अध्ययन में सम्मिलित करता है। अर्थात यहाँ ये बात साफ है कि दोनों ही शास्त्र में समानता है कि मानव एवं मानव व्यवहार का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसमें जो तीसरी बात आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि दोनों शास्त्र संगठित एवं असंगठित संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। कि राजनीति विज्ञान जो है वो क्या है, राज्य सरकार, प्रशासन, राजनीतिक दल, दबाव समूह आदि आदि का, शक्ति, निर्णय प्रक्रिया आदि आदि का अध्ययन करता है। तो ये इसके अंतर्गत ये है कि ये सब क्या है, संगठित संस्थाएं हैं। इसके अलावा वो असंगठित संस्थाओं को भी अपने अध्ययन की दृष्टि से शामिल करता है। ठीक इसी तरह से समाजशास्त्र जो है वो संगठित और असंगठित दोनों संस्थाओं का ही अध्ययन करता है, अतः ये दोनों में समानता पाई गई है। चौथा और अंतिम बिंदु जो इसमें है वो है कि जो दोनों ही शास्त्र अध्ययन की दृष्टि से या अध्ययन सामग्री की दृष्टि से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यहाँ एक दूसरे पर निर्भरता का अर्थ है कि राजनीति विज्ञान अपने अध्ययन
अपने अध्ययन की जो सामग्री है वो समाजशास्त्र को उपलब्ध करवाता है, और समाजशास्त्र भी अध्ययन सामग्री राजनीति विज्ञान को उपलब्ध करवाता है। तो अध्ययन सामग्री के आधार पर दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इस निर्भरता की वजह से उनमें समानताएं हैं। तो ये 4 बिंदु समानता के आपने पढ़े और सुने। इसमें रिपीट कर देती हूँ कि सामाजिक विज्ञान का अंग है, मानव और मानवीय व्यवहार का अध्ययन करते हैं दोनों शास्त्र। दोनों ही शास्त्र संगठित और असंगठित संस्थाओं का अध्ययन करते हैं, और दोनों ही अध्ययन की सामग्री या अध्ययन की दृष्टि से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ये हुआ राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के साथ संबंध या समानताएं। अगला हेडिंग आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि दोनों में अंतर। यहाँ अंतर भी हमें साफ नजर आ रहे हैं कि दोनों में काफी अंतर है। पहला अंतर है क्षेत्र संबंधी। यहाँ आप क्षेत्रीय लिख दिया मैंने, आप इसको क्षेत्र संबंधी अंतर के रूप में पढ़ सकते हैं। क्षेत्र संबंधी अंतर से यहाँ तात्पर्य है कि राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है, अगर हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में अध्ययन करते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि राजनीति विज्ञान जो है वो क्या करता है। राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो अपेक्षाकृत संकुचित है, और समाजशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत है। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र संकुचित किस तरह से कि फर्स्ट ऑफ ऑल राजनीति विज्ञान जो है वो सरकारी और संगठित संस्थाओं का अध्ययन करता रहा है। अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो ये बात स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान उस समय जो था वो केवल सरकारी और संगठित संस्थाओं का अध्ययन करता। आज भी अगर हम देखें कि राजनीति विज्ञान क्या है कि संगठित और सरकारी संस्थाओं का अध्ययन करता है, और इस अध्ययन को करते वक्त कौन से दूसरे गैर सरकारी या असंगठित संस्थाएं उस स्थिति को प्रभावित करती हैं, तो हेल्पिंग सामग्री के रूप में हेल्पिंग सामग्री के रूप में सहायक सामग्री के रूप में वो इसका उपयोग करता है। अर्थात यह केवल राजनीति विज्ञान का क्षेत्र जो है वो समाजशास्त्र के सामने छोटा है। क्यों? क्योंकि समाजशास्त्र है तो समाज में विद्यमान जितनी भी संस्थाएं हैं उन सब का अध्ययन करना समाजशास्त्र का क्षेत्र है। अर्थात दोनों में क्षेत्र संबंधी अंतर। इसमें अगली बात आ जाती है प्राचीनता संबंधी अंतर। अर्थात प्राचीनता संबंधी अंतर से यहाँ तात्पर्य है कि राजनीति विज्ञान से ज़्यादा प्राचीन या पुराना समाजशास्त्र है। क्यों? क्योंकि धरातल पर सबसे पहले मनुष्य आए, मनुष्यों के बाद उनके परिवार हुए, परिवार के बाद समुदायों का निर्माण हुआ, और समुदायों के बाद फिर राज्य का निर्माण हुआ। तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन कहाँ से शुरू हुआ? राज्य से। और जबकि समाजशास्त्र है वो मनुष्य की आवक के साथ ही शुरू हो गया है। अर्थात राजनीति विज्ञान से ज़्यादा पुराना विषय समाजशास्त्र है। ये दोनों में अंतर है। तीसरा अंतर आ जाता है अध्ययन के संबंध में अंतर। अध्ययन के संबंध में अंतर से यहाँ तात्पर्य है कि राजनीति विज्ञान में हम राज्य, सरकार, शक्ति, राजनीतिक व्यवहार आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक है। जबकि समाजशास्त्र में हम क्या अध्ययन करते हैं? परिवार का, समुदाय का, चर्च का आदि का अध्ययन करते हैं। अर्थात अध्ययन के संबंध में भी दोनों में अंतर है। चौथा और अंतिम बात जो आ जाती है यथार्थ एवं आदर्श का अध्ययन। यथार्थ एवं आदर्श के अध्ययन से तात्पर्य है कि राजनीति विज्ञान क्या है? एक यथार्थवादी विज्ञान है जो
आज की परिस्थितियों का भी अध्ययन करता है, जबकि समाज शास्त्र जो है वो आदर्शवादी शास्त्र है, जो क्या होना चाहिए का भी अध्ययन करता है, जो इतिहास का भी अध्ययन करता है। अर्थात राजनीति विज्ञान यथार्थ से संबंध रखता है, जबकि समाजशास्त्र आदर्श से संबंध रखता है। ये 4 अंतर हमने पढ़े, यानी पहले क्षेत्र संबंधी अंतर, दूसरा प्राचीनता संबंधी अंतर, तीसरा अध्ययन के संबंध में अंतर और चौथा यथार्थ एवं आदर्श का अध्ययन। ये 4 अध्ययन जो हमने अंतर के संबंध में किया, उससे ये स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के मध्य अंतर पाया गया है। लेकिन ये अंतर के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि दोनों शास्त्र एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। लास्ट का आप एक पॉइंट देख रहे होंगे, अंतर्निर्भरता। यहाँ अंतर्निर्भरता से तात्पर्य है कि आज आधुनिक परिप्रेक्ष्य में राजनीति विज्ञान जो है वो समाजशास्त्र से अलग नहीं किया जा सकता। इन दोनों के बीच कोई विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती। आज वर्तमान समय में अध्ययन की दृष्टि से दोनों शास्त्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे पर निर्भरता दर्शाते हैं। कोई भी राजनीति विज्ञान का कोई भी ऐसा विषय जो अध्ययन के लिए प्रासंगिक हो, यथार्थ हो, मानवीय व्यवहार से संबंध रखता हो, उसका अध्ययन हम समाज शास्त्र की अध्ययन पद्धतियों के बिना नहीं कर सकते। और समाज शास्त्र का जो संगठित क्षेत्र है उसका अध्ययन करने के लिए उसे राजनीति विज्ञान की मेथडोलॉजी पर निर्भर होना, अध्ययन सामग्री और मेथडोलॉजी पर निर्भर होना होता है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इन्हें अंतर होने के बावजूद भी अलग नहीं किया जा सकता। आज के लिए इतना। अगली क्लास में मैं आपको राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र के साथ संबंध पर चर्चा करूंगी। आज के लिए इतना। धन्यवाद।